नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। शिक्षा आज के युग में बहुत ही जरूरी हो गई है और होनी भी चाहिए, लेकिन गांव देहात में आज भी अच्छी शिक्षा पाना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है और इसीलिए दूर दराज से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शासन की योजनाओं के तहत सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें कई जगहों पर सुविधा के साथ छात्रावास और आश्रमों का संचालन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किया जा रहा है। लेकिन छात्र के लिए वहां पढ़ना भी मुश्किल काम होता जा रहा है, क्योंकि छात्रावासों में भी छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट जैसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं और जाहिर है इसमें छात्रावास में छात्रों की देखरेख करने वाले अधीक्षक की लापरवाही नजर आती है, क्योंकि अधीक्षक रोजाना अगर छात्रावास में रहकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएं तो ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी। ताजा मामला कांकेर जिले के अंतागढ़ से महज 3 किलोमीटर दूर प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास कोदा गांव का है, जहां पर डिसिप्लिन तोड़ने के नाम पर सीनियर छात्रों ने छात्रावास में ही 3 बच्चों के साथ बेरहमी से डंडे से पिटाई कर दी, जिस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता विजय साहू ने दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कि देश के छात्रों को एक सुदृढ़ और एक बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान के लिए वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उसे संबोधित किया गया था। लेकिन देख सकते हैं कांकेर जिले के अंदरूनी क्षेत्र अंतागढ़ ब्लॉक में लगातार जो कि छात्रावासों में सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों को मारपीट का मामला लगातार सामने आ रहे हैं। अब से 6 महीना पहले ही देख सकते हैं कि अंतागढ़ से महज 3 किलोमीटर आदिवासी एकलव्य आवासीय आश्रम में जो कि किसी अज्ञात छात्राओं के द्वारा जो कि एक छात्र को बेरहमता से पीट दिया गया था, जो कि अभी सहमे हुए हैं, जिसकी जो कि एक अखबारों के माध्यम से पुख्ता से खबर उठाने के बाद जो कि क्षेत्र में एक जांच का सामने सिलसिला बना हुआ था, परंतु जो जांच आज 6 महीने के बाद भी ठंडे मस्ते में चला गया है। वहीं फिर से वो दूसरा मामला आज जो कि देख सकते हैं प्री मैट्रिक आदिवासी बालक आश्रम कोदा गाँव का है, जहाँ पे एक 2-3 जो कि सीनियर छात्रों के द्वारा एक जूनियर छात्रों पर मारपीट कर दी गई है। आखिर मामला क्या है और ये कब तक इस तरह से होते रहेंगे, लेकिन इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो आश्रम अधीक्षक है किसी प्रकार से अपने उसकी जानकारी देने से निपुण रहे हैं और उनसे चर्चा किया गया तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि इसकी मैं जानकारी नहीं दे पाऊँगा, जिससे साफ स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं इस मामले में या तो यहाँ के जो आश्रम अधीक्षक से बात करें वो यहाँ रहते नहीं है, या फिर कहा जा सकता है कि ऐसे घटनाओं को कहीं ना कहीं उनके अनुपस्थिति में होता है। तो आखिर ऐसा मामला कहाँ से आता है और कैसे आता है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो एक जवाबदारी जो कहना चाहिए अधिकारी है वो अपने जवाबदारी से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो जवाब देने से बच रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन के साथ आज की खबर अंतागढ़ कांकेर। दरअसल घटना 25 जनवरी की है, जिसे लगभग 18 से 20 दिन होने वाले हैं। ऐसे में विभागीय जांच के नाम पर सिर्फ दोषियों को बचाने का खेल चल रहा है, जबकि घटना के बाद से अब भी डरे सहमे हुए एक छात्र छात्रावास नहीं पहुंचा है, जिससे उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। रात में खाना खाने के बाद मुझे और राकेश और राम सर रूम में बुलाया, बारी क्लास वाली 2 जन और डंडे से मार अनुशासन तोड़ते हैं, इसलिए उसके बाद रूम में भेज दिया गया। उसके बाद सुबह उठा तो हाथ सूजन हो गए थे, खून जम गया था। उसके बाद मैं डर के कारण घर भाग गया, घर में आके बताया घर वाले लोग। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डिसिप्लिन तोड़ने को लेकर सीनियर छात्र को जूनियर छात्रों की बेरहमी से पीटने का अधिकार किसने दिया है? क्या बेरहमी से मारपीट करते समय अधीक्षक मौजूद नहीं थे, और थे तो आखिर इतनी बेरहमी से छात्रों के साथ पिटाई कैसे हुई? साथ ही पिटाई के बाद छात्र डरा सहमा सुबह होते ही ट्रक में सवार होकर घर कैसे पहुंच गया? रास्ते में अगर छात्र के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती तो आखिर कौन जवाब देता? वहीं इस घटना के बाद हमारे स्थानीय संवाददाता जानकारी लेने छात्रावास पहुंचे तो वहीं अधीक्षक ने कैमरे के सामने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी मामले को लेकर जवाबदेही देने को तैयार नहीं है। बता दें कि 6 महीने पहले भी इस तरीके की घटना एकलव्य आवासीय विद्यालय अंतागढ़ में भी हुई थी, जिसे स्थानीय पत्रकारों के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। उस मामले पर भी जांच के नाम पर अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस घटना पर एसडीएम का बयान सामने आया है। मामला जो है ये कल मेरे संज्ञान में आया है ना, आपके माध्यम से इसमें एक टीम बना करके इसकी जांच करवाता हूँ और इसके बाद जांच का जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर जो भी दोषी होंगे उन पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। जी असल में मैं भी अभी ही आया एक्चुअली में, तो पर ये मामला काफी गंभीर है। इसकी गंभीरता मैं समझता हूँ क्योंकि छात्र जब हॉस्टल में आते हैं तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी एक भरोसे के साथ हॉस्टल में भेजते हैं कि भाई यहाँ पे जाकर के वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और
उनकी जो सेफ्टी है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है। और ऐसा कोई लैप्स अगर होता है तो ये मतलब मुझे अभी पता चला कि पहले भी ऐसा कुछ लैप्स किसी और ट्राइबल ऑफिसर में हुआ है, तो इसका ये तो मामला काफी बना है और इसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा और इसका फिर देखते हैं जो भी ये रहेगा। मामले को लेकर तत्कालीन एसडीएम ने जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात तो की है, लेकिन पिछले मामलों की बात करें तो अब भी शून्य हासिल है। अब देखना होगा कि सच में इस घटना पर दोषियों पर कार्रवाई होती है या ये भी एक फाइल में बंद रह जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।